बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर सफ़र एक छोटे से लम्हे से शुरू होता है और हमारा सफ़र शुरू हुआ घर की लाइट्स बंद करने के साथ, क्योंकि अब वक्त था घर को कुछ दिन के लिए अलविदा कहने का। गाड़ी की डिग्गी पैक हो चुकी है और अब हम बिल्कुल तैयार हैं कराची से लाहौर की रोड ट्रिप के लिए। सूटकेस चेक, बच्चों का सामान चेक और सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रैवलिंग का एक्साइटमेंट 100% चेक। अब बस बिस्मिल्लाह के साथ निकलते हैं कराची से लाहौर की इस यादगार रोड ट्रिप पर। हमने तकरीबन 3:15 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया है। हमारी रोड ट्रिप की पार्टनर है हमारी छोटी सी टोयोटा विट्स और इसमें सफ़र कर रहे हैं हम 5 लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे 2 बेटे और एक प्यारी सी बेटी। अब देखते हैं ये छोटी सी विट्स हमारे कराची से लाहौर तक कितने आराम से ले जाती है। अब हम ले रहे हैं बच्चों की सबसे फेवरेट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि रोड ट्रिप में पेट्रोल से पहले स्नैक ख़त्म होते हैं और अगर स्नैक ख़त्म हो गए तो हर 10 मिनट बाद एक आवाज़ आती है, मम्मा भूख लगी है। कराची के मशहूर शारा फैसल को पीछे छोड़ते हुए हम अपने नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला स्टॉप लाहौर, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत रोड ट्रिप का हर लम्हा आपके साथ एंजॉय करेंगे। और अब हम लियारिया एक्सप्रेसवे पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें 70 रुपीज़ का टूल देना पड़ा। सफ़र शुरू करने से पहले ही कुछ कैश और छोटे नोट या खुले पैसे अपने पास ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि रास्ते में कई टूल प्लाज़ा आते हैं और इससे आप काफ़ी वक्त बचा सकते हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 3:45 बज रहे हैं और देखिए लियारिया एक्सप्रेसवे कितना पुरसुकून और ख़ामोश लग रहा है। दिन के मुकाबले में इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर है। हमने अपना सफ़र रात के 3:15 बजे इसलिए शुरू किया क्योंकि कराची से लाहौर तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र है, जो आम तौर पर 16 घंटे या उससे भी ज़्यादा ले सकता है। और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो बीच में चाय, नाश्ता, फ्यूल और बच्चों के ब्रेक्स भी ज़रूरी होते हैं। सफ़र इतना लंबा हो तो सबसे पहले गाड़ी को भी तैयार करना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया है। तकरीबन 24 लीटर पेट्रोल डाला, जिसका बिल 7,233 रुपये बना। अब गाड़ी भी बिल्कुल रेडी है और हम भी। फजर का वक्त हो चुका था और हमें रास्ते में एक मस्जिद नज़र आई। हमें वहीं रुककर फजर की नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला से अपने सफ़र के लिए हिफाजत और आसानी की दुआ मांगी। इस वक्त हाईवे इतना खामोश है कि ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे लम्हे रोड ट्रिप को और भी यादगार बना देते हैं। और देखें, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सूरज की पहली किरण पूरे सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का कितना हसीन मंज़र है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और हमारा सफ़र अभी जारी है। और अब हम हैदराबाद टूल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ हमें 600 रुपये का टूल अदा करना पड़ा। अभी तक हमने एम टेक नहीं बनाया था, तो इसलिए हम यहीं से एम टेक बनवा लेंगे। हमने एम टेक में 5000 रुपीज़ का रिचार्ज करवाया। इसमें 300 रुपये एम टेक की फ़ी थी, इसलिए अकाउंट में 4700 रुपये का बैलेंस ऐड हुआ। और ये फ़ैसला काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बाद में लाहौर तक का मोटरवे टूल के लिए इस एम टेक से तकरीबन 2400 रुपये डिडक्ट हुए। अगर आप भी कराची से मोटरवे ट्रैवल कर रहे हैं तो एम टेक ज़रूर बनवा लें। इससे टूल पेमेंट बहुत ही आसान और तेज़ हो जाती है, लंबी क्यू में रुकना नहीं पड़ता। अब तक बच्चों को बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी और हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में थे। मैं जो घर से कबाब फ्राई करके लाई थी, तो हमने सोचा चलो पहले वही खा लेते हैं।
अभी हमने 2-4 बाइट्स लिए ही थे कि सामने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट नज़र आ गया। बस फिर क्या, कबाब वापस पैक कर दिए और सीधा रेस्टोरेंट निकल गए। नाश्ते में हमने 4 पराठे, 2 प्लेट चना और 1 प्लेट हाफ़ फ्राई और 3 चाय मंगवाया था। तो नाश्ते का बिल तकरीबन 1540 रुपये बना था। नाश्ता करने के बाद तकरीबन 7:30 बज चुके थे और हम लोग जाम शोरों से आगे निकल चुके थे। पिटारो के टूल पर हमें तकरीबन 70 रुपीज़ अदा करने पड़े और ये हमें कैश की सूरत में देने पड़ते हैं। रात को जल्दी निकलने का ये फ़ायदा हुआ, रोड बिल्कुल क्लियर है इसलिए गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। लेकिन याद रखें, लंबी रोड ट्रिप पर स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी होती है, इसलिए हम हमेशा स्पीड लिमिट फॉलो करते हैं और आराम से ड्राइव करते हैं। हम अब इंडस हाईवे पर हैं, यहाँ हम स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हुए तकरीबन 80 से 90 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं। रोड ट्रिप में मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है महफूज सफ़र करना। हमारी टोयोटा वेट्स इस रूट पर बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। हम तकरीबन 80 to 100 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं और गाड़ी हमें तकरीबन 18 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, जो इतने लंबे रोड ट्रिप के लिए काफ़ी अच्छी है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसे ही हमें रास्ते में गन्ने का जूस का स्टॉल नज़र आया, हम रुकने से खुद को रोक ही नहीं पाए। ठंडा ठंडा ताज़ा गन्ने का जूस और लंबी ड्राइव, सारी थकन एक ही घूंट में दूर हो जाती है और ये सच में बहुत ही टेस्टी था। और ये देखें, इतनी मस्ती करने के बाद आखिरकार बच्चों की बैटरी भी डाउन हो गई। तीनों एक दूसरे से लिपट कर आराम से सो गए। रास्ते में जगह जगह खजूर के स्टॉल लगे हुए नज़र आए। यहाँ खजूर की बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्में मिल रही हैं। अगर आप खजूर पसंद करते हैं तो इस रूट पर रुककर फ़्रेश खजूर ज़रूर ट्राई कीजिए। रास्ते भर में हमें खजूर के बहुत सारे दरख्त नज़र आए। इतने खूबसूरत मंजर देखकर सफ़र और भी दिलचस्प लगने लगा। पाकिस्तान वाकई कुदरती हुस्न से भरपूर है। जैसे जैसे हम सिंध के ऊपर के इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते भर खजूर के दरख्त और जगह जगह खजूर के स्टॉल नज़र आ रहे थे। ये हमारी अपनी गाड़ी में लाहौर का दूसरा रोड ट्रिप है। सच कहूँ तो मेरे हस्बैंड को पहले इतनी लंबी ड्राइव बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब हम पहली दफ़ा इतना लंबा सफ़र करके लाहौर गए तो उन्हें रोड ट्रिप का इतना मज़ा आया कि इस बार मुझे और बच्चों को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। जैसे ही हमने दोबारा लाहौर बाय कार चलने की बात की, वो फ़ौरन तैयार हो गए। हर सफ़र का अपना अलग ही मज़ा होता है। प्लेन आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचा देती है, ट्रेन अपना अलग एक्सपीरियंस देती है, लेकिन रोड ट्रिप में मंजिल से ज़्यादा रास्ते याद रहते हैं। ये सफ़र उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग ड्राइव से मोहब्बत करते हैं और हर किलोमीटर्स को एंजॉय करना जानते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ठंडी ड्रिंक्स पीना तो बनता ही था। थोड़ा सा ब्रेक लिया, ड्रिंक्स एंजॉय की और दोबारा अपने सफ़र पर निकल गए। अपनी गाड़ी में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी टाइम के पाबंद नहीं होते। जहाँ दिल चाहा रुक गए, खूबसूरत मंजर देखें, तस्वीरें ले ली या कुछ खा पी लिया। ये आज़ादी रोड ट्रिप को इतना ख़ास बना देती है। हम सिर्फ लाहौर तक नहीं जा रहे हैं, हमारा असल डेस्टिनेशन नॉर्दर्न पाकिस्तान है। ये तो हमारा एडवेंचर की सिर्फ शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे का पूरा सफ़र मैं आपके सबके साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें।
और फाइनली तकरीबन दोपहर के 12:45 बजे तक हम मोटरवे पर आ चुके हैं। इतना सफ़र तय करने के बाद अब ड्राइव और भी स्मूथ और कंफर्टेबल हो गई है। इंशाल्लाह अब लाहौर तक का सफ़र और भी आसान रहेगा। नमाज का वक्त भी हो गया था, इसलिए हमने एक जगह रुककर थोड़ा फ़्रेश होने का फ़ैसला किया। वज़ू किया, नमाज़ अदा की और थोड़ी देर आराम भी कर लिया। इतने लंबे सफ़र में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स इंसान को दोबारा फ़्रेश और एनर्जेटिक कर देते हैं। ये अफ्रीका से लाया हुआ स्नैक्स है। इसमें चारी बुया और काजू हैं। रोड ट्रिप में ऐसे हल्का फुल्का स्नैक्स साथ हो तो सफ़र और भी मज़ेदार हो जाता है। ये हमारी रोड ट्रिप की दूसरी फ्यूल स्टॉप थी। हमने तकरीबन 31 लीटर पेट्रोल रीफ़िल करवाया और इसका टोटल बिल 9,455 रुपये बना। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी ठीक है, चल रही है और सफ़र भी बहुत स्मूथली गुज़र रहा है। फ्यूल रिफ़िल करवाने के बाद हमें वहीं पेट्रोल पंप पर स्टीलर्स रेस्टोरेंट नज़र आ गया। सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा यहीं से कुछ खा लिया जाए। हमने सैंडविचेस ऑर्डर किए थे, थोड़ा ब्रेक लिया और फिर अपने सफ़र दोबारा शुरू किया। और सैंडविचेस बहुत ही मज़े के थे और बहुत फ्रेश थे। मोटरवे पर ड्राइव करने का अपना ही मज़ा होता है। चौड़ी सड़कें, स्मूथ ड्राइव और दूर तक फैला हुआ खुला रास्ता, सफ़र और भी आरामदायक हो जाता है। बीच में चाय का एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने। तकरीबन शाम 6 बज चुके थे और इतनी देर तक लगातार सफ़र करते करते मेरे हस्बैंड काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब आगे का सफ़र मैं ड्राइव करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ड्राइव आती है और मोटरवे पर ड्राइव करना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। बस कॉन्फिडेंस, तवज्जो और ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी नज़र में इतने लंबे रोड ट्रिप में 2 ड्राइवर होना बहुत बड़ी नेमत है। जब एक थक जाए तो दूसरा ड्राइवर संभाल लेता है। इससे सफ़र ज़्यादा आरामदेह भी रहता है और सबसे ज़रूरी बात महफूज भी। और सबसे ज़रूरी बात सुनिए, अब तक बच्चे इतने आराम से सो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग संभाली, सब एकदम से अलर्ट हो गए, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे कह रहे हों अब तो अल्लाह ही खैर करे। इतने में मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया। जैसे ही हमने रास्ते में एक मस्जिद नज़र आई, हम वहीं रुककर मगरिब की नमाज़ अदा की। सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, नमाज के लिए वक्त निकालना हमें हमेशा सुकून और ताकत देता है। फिर अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और साथ ही वहीं से तीसरी दफ़ा पेट्रोल भी रीफ़िल करवाया। इस बार हमें तकरीबन 30 लीटर पेट्रोल डलवाया, जिसका बिल तकरीबन 9,000 रुपये बना। अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी तैयार है और हम भी लाहौर की तरफ अपना सफ़र जारी रखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेट्रोल रीफ़िल के साथ साथ एक और अच्छी सर्विस भी मिल गई। बिना हमारे कहने के इन्होंने गाड़ी का फ्रंट शीशा भी साफ़ कर दिया। सफ़र में ऐसी छोटी सी मदद बहुत अच्छी लगती है। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और हम लाहौर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे। इतनी लंबी जर्नी के बाद बच्चों को भी बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी थी, इसलिए हम एक सर्विस स्टेशन पर रुक गए। मैं घर से क्रीमी हांडी बनाकर टिन पैक करवा के ले आई थी। बच्चों को क्रीमी हांडी खाने का बहुत दिल था, इसलिए हमने वहीं उसे गर्म करवा लिया। साथ ही वहीं से ताज़ी रोटियां और ठंडी ड्रिंक्स लेकर, सच कहूँ तो इतने लंबे सफ़र के बाद घर के बने खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो टिन पैक में खाना है, ये सब घर का बना हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस भी दिखाऊँगी
कैसे मैं ट्रैवल के लिए खाना प्रिपेयर करती हूँ और टिन पैकिंग कैसे करती हूँ ताकि लंबे रोड ट्रिप में खाना फ्रेश और टेस्टी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से लाहौर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमारा नॉर्दर्न पाकिस्तान का एडवेंचर शुरू होगा। अगर आप भी हमारे सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।